फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्ड की हेल्प से स्वेटर की जो स्लीव्स होती है वो किस तरह से बनाई जाती है वो सिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह की मैंने स्लीव बनाई हुई है और इसको किस तरह से बनाएंगे। ग्रीन कलर का कार्ड है मेरा, इसको मैंने 1 नंबर पे सेट कर दिया है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर की चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको कितना चौड़ा बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं 50 फंदे लूँगी, 50 फंदे ले लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से। बॉर्डर जैसा भी आपको बनाना है, 2 1 का या 1 1 का, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं 2 नीडल आगे 1 नीडल पीछे इस तरह का बॉर्डर बना रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल मुझे फंदे जो लेने हैं वो 50 फंदे लेने हैं, 0 से 25 और 0 से 25। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने 50 फंदे ले लिए हैं, 0 से 25 और 0 से 25। और इस तरह से मैं इसको बिनूंगी। 2 पे धागा रखना है और बिनना हमें 1 है। इस तरह से बिनती चली आऊँगी। आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का बॉर्डर बनाना चाह रहे हो। तो सारे फंदे मैंने बिन लिए हैं और नीडल को हम आगे की साइड कर लेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप बिनते हो तो यहाँ पे जो है ये फंदे टाइट हो जाते हैं। तो नीडल आगे कर लेंगे तो आराम से आपका कैरेज चल जाएगा। पीछे वाली नीडल पीछे की साइड है। अब यहाँ पे मैं 25 सलाइयाँ चलाऊँगी। चला लेती हूँ। अब 25 सलाइयाँ चला ली है मैंने। और ये देखिए इस तरह का लुक देना है हमें। तो दूसरे कलर का धागा लगाएंगे और ये वाला धागा जो है हम निकाल देंगे। दूसरे कलर का धागा ले लिया मैंने, तो इसको यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर देंगे जिससे ये धागा हमारा निकले ना। और 4 सलाइयाँ मैं दूसरे कलर के धागे से चलाऊंगी। 1 2 3। ये सलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई। फिर धागा चेंज करेंगे। तो नीचे मैंने 25 सलाइयाँ लगाई थी, 25 सलाइयाँ। तो यहाँ पर भी मैं 25 सलाइयाँ लगाऊंगी ऊपर की साइड, तभी फिर हमारा इस तरह का ये लुक आएगा ऊपर नीचे का। तब दोबारा से हम अपना दूसरे कलर का धागा लगा देंगे जो नीचे लगाया है। अब इसी के ऊपर मैं 25 सलाइयाँ चलाऊंगी, फिर दिखाती हूँ। तो ये 25 सलाइयाँ ऊपर भी मैंने चला ली हैं, नीचे 25 हैं और बीच में मेरी 4 सलाइयाँ, ऊपर 25 सलाइयाँ हैं। अब इसको हम इस तरह से फंदे डाल देंगे। सबसे पहले ये वाला किनारे वाला फंदा इसमें लेंगे। पीछे वाली जो हमारी नीडल थी उनको आगे कर लिया। बैलेंस करने के लिए इस तरह से पहले हम डालेंगे। अब इस तरह से उठा करके, अगर एक एक करके उठते हैं आप तो एक एक करके उठा दीजिए, और अगर 3 3 करके आप डालना चाहो तो 3 3, जिस तरह से आप उठाना चाहो उस तरह से उठा के डाल दीजिए। इस तरह से भी डाल सकते हो। तो सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारे फंदे डाल लिए हैं मैंने। अपनी रॉड और वेट लगा देंगे। जब बॉर्डर मैंने बनाया तो कैरेज का नंबर 6 पे किया हुआ था। और ये फंदे डाले हैं मैंने, तो यहाँ पे ये टाइट हो जाएंगे क्योंकि फंदे जो है डबल हो गए। तो इसको हम मैक्सिमम नंबर पे कर देंगे जिससे हमारा कैरेज आराम से चल जाए। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, 3 3 फंदे बढ़ाएंगे। तो साइड से क्या करेंगे, ये 3 फंदे निकाल के और 3 का हम गैप दे देंगे, 3 नीडल का, इस तरह से। तो फंदे जो बढ़ाएंगे 3 3 फंदे बढ़ाने हैं दोनों साइड से। तो पहले हम इस साइड से कर लेते हैं। फिर जो करना है एक एक नीडल का गैप करना है। तो इस तरह से साइड से जब भी हम स्लीव्स बनाते हैं ना, तो इस तरह से ही हम फंदे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हो गया। अब इसी तरह से यहाँ से करेंगे। 3 फंदे निकाले हैं और यहाँ पे भी हम 3 फंदों का गैप कर देंगे, यानी कि 3 नीडल का। इसके बाद एक एक नीडल का गैप करेंगे इस तरह से। आप साइड से, चाहे आप इस किनारे से उठा लो या इस किनारे से, जिधर से भी आपको इजी लगे वहाँ से फंदे देखिए इस तरह से आपको उठा के डालना है यहाँ से।
ये इसलिए किया जाता है, जैसे अब ये निडल पीछे फंदा हम उठा के इस तरह से नहीं डालेंगे, डायरेक्ट आगे करके कर देंगे तो यहाँ पे जाली बनकर आ जाएगी। अब इसको इसी में डाल दिए तो ऐसा लगेगा ये इसी में ही है हमारा फंदा, ठीक है। और ये चाहे आप इस किनारे से उठा लें, इस किनारे, जिधर से इजी लगे आपको। ठीक है, यहाँ पे फंदे टाइट हो जाते हैं तो निडल आगे की साइड कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर करना है आपको। ये देखिए, उठाया, इसमें डाल दिया, इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ से उठाओगे फंदा, तो 2 फंदे बढ़ गए और ये आपका तीसरा हो गया। इधर से भी आप ऐसे ही कर दोगे। और जिस नंबर पे आपको सेटर बनाते हो, जैसे यहाँ पे मैं 8 नंबर पे बनाऊंगी अपनी वूल के हिसाब से, तो 8 नंबर पे कैरिस का नंबर कर दिया। अब यहाँ पर आप इसको चलाने के बाद अब क्या करना है, कार्ड मैंने लगा लिया, ग्रीन कलर का कार्ड है, और इसको मैंने यहाँ पर 1 नंबर पर सेट कर दिया है। अब कैरिस की पोजीशन चेंज नहीं कर देंगे, नोक 2 नंबर पे करेंगे और कैरिस को, नोक को 2 नंबर पे कर दिया है, कैरिस को चलाएंगे। अब कार्ड के हिसाब से मेरी निडल सेट हो गई है, तो मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी। तो धागा लगा दिया, बीच वाला बटन दबा देंगे। अब कैरिस को चलाएंगे। अब धागा इस निडल में सेट हो गया, तो धागे को मैंने छोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है, हर 4 सिलाई के बाद साइड साइड से फंदे बढ़ाते हुए चले जाओगे। 1 2 3 4, इस तरह से बस इसी तरह से करनी है। कहीं कहीं पर आप 4 के बाद बढ़ाना है, कहीं कहीं पर 6 सिलाई के बाद दोनों साइड से फंदा बढ़ाना है। वो इसलिए कि हमारे जैसे कभी कभी होता है कि 4 सिलाई के बाद फंदा जब बढ़ाते हैं तब लेंथ हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती है, कंप्लीट होने वाली होती है, तो वो अपना देखना होता है। कहीं कहीं पे आप 4 के बाद और कहीं कहीं पे हर 6 सिलाई के बाद आप फंदा बढ़ा लोगे। तो इसी तरह से करते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हर 4 या 6 सिलाई के बाद फंदा आप बढ़ाते चले जाओगे। इस तरह से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाने के बाद टोटल जो है 150 सिलाई चलाऊंगी। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे आपने जितने स्वेटर के फ्रंट पार्ट पर या बैक पार्ट पे फंदे डाले हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 100 फंदे डाले थे, तो यहाँ पर भी जब तक मेरे 100 फंदे ना हो जाएंगे तब तक मैं इसी तरह से बढ़ाती हुई चली जाऊँगी। अगर मेरी लेंथ कंप्लीट नहीं है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा सिलाई चला लेंगे, लेंथ कंप्लीट हो गई तो उसको वहीं रोक देंगे। लेकिन जितने आपने स्वेटर में फंदे डाले होते हैं उतने ही फंदे जब तक ऊपर की तरफ ना हो जाए तब तक हम बढ़ाते रहते हैं, तभी हमारा जो होता है इक्वल बनकर आता है। फिर कटिंग मैं बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो है 150 सिलाइयाँ चला लेती हूँ अपने स्वेटर की लेंथ के हिसाब से। अब ये देखिए, टोटल मैंने 150 सिलाइयाँ चला ली हैं बॉर्डर के बाद। और ये अगर आप इंची टेप में अगर आप देखते हो तो ये मेरी टोटल जो इसकी लेंथ बनेगी वो मेरी 22 इंच बनी है। अब क्या किया है, जैसे आपने स्वेटर में अपना आर्म होल की कटिंग की है उसी हिसाब से स्लीव में आप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्वेटर में कटिंग की है, दोनों साइड से 9 फंदे कम कर दिए हैं। 9 फंदे इस साइड से कम किए, 9 फंदे इस साइड के कम किए हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, 9 फंदे मैं इधर से कम करूँगी और 9 फंदे इधर से एक साथ ही कम कर लेंगे। उसके बाद फंदे उतार दूँगी। तो जैसे आपने आर्म होल पे कटिंग की वैसे ही आपको करनी है अपने स्वेटर में। तो यहाँ से मैं पहले 9 फंदे कम करूँगी। 1, कार्ड की पोजीशन ऐसे ही रहने देंगे, मतलब जैसे निडल की है ना कार्ड के हिसाब से, उसी तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 फंदे कम हो गए। ये पोजीशन ऐसी ही रहेगी क्योंकि कार्ड के हिसाब से डिजाइन बनकर आएगी। और यहाँ से कुछ लोग बोलते हैं जैसे यहाँ से मैम साइड से फंदे मेरे निकल जाते हैं, तो यहाँ वेट का ध्यान रखना होता है दोनों साइड में। यहाँ पे आप वेट रखेंगे ना इस तरह से लगाकर, तो आपके साइड के फंदे नहीं निकलेंगे। अब दूसरी साइड आऊँगी मैं।
इस साइड भी बस ऐसे ही आपको करना है, 9 फंदे अपने कम करने हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ये 9 फंदे मैंने कम कर लिए। ये नेल पीछे की साइड, अब दूसरी साइड आ गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करूँगी और सारे फंदे उतार दूँगी, और जो दूसरे कलर का धागा है उसको मैं निकाल दूँगी इस तरह से। और सब फंदे उतार के, सारे फंदे उतार के फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह की स्लीव बनकर आएगी। बस आपको ये याद रखना है, जब आप कार्ड लगाते हो और जब कैरेज चलाओगे तो साइड में इस तरह का वेट जरूर लगा के रखना, तो कभी भी फंदे आपके साइड से नहीं निकलेंगे। अब सारे फंदे उतार लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह की स्लीव हमारी ये बनकर तैयार हुई है। देखिए सारे फंदे मैंने उतार लिए हैं, इस तरह से ये हमारी स्लीव बनकर तैयार हो गई। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।